नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हमने खंदौली नाम तो सुना ही होगा आपने, आलू के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद का खंदौली इलाका जो तहसील सादाबाद के अंदर पड़ता है। हमने वहाँ पर देखा कि आलू की स्थिति कैसी है। वहाँ किसानों से भी बात करी हमने, मई के प्रधान से भी हमने बात करी। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि खाद नहीं मिलती है, समय से बीज नहीं मिलता है, तमाम चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने यहाँ रखने की कोशिश की है। पहले तो हम वो शूटिंग करते हैं जो खंदौली से हमने मई तक का कुछ अंश दिखाया जहाँ पर आलू खेतों में है, और उसके बाद फिर हम प्रधान मई के प्रधान हैं उनसे भी बात करिए, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। हम लोग खंदौली क्रॉस कर लिया है और अब हम मई की तरफ निकल रहे हैं। मई यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर है। और देखिए, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि यहाँ पे आलू की खेती होती है सबसे ज़बरदस्त। उस आलू की खेती को हम दिखाते चलेंगे आपको। देखिए, सुरेखा जी बीच में कमेंट्री करते चलिए। देखिए आलू की खेती कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ पे पूरा खंदौली इलाका आलू से भरा पड़ा है। तो जरा बताएं सुरेखा जी। नहीं, आलू यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और यहाँ का किसान इसको करता है। बस हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि इस आलू का दाम जब ये फसल तैयार हो तो गवर्नमेंट भी इसको उतने ही अच्छे तरीके से ले जिससे यहाँ का किसान खुशहाल हो सके और उचित मूल्य मिलना चाहिए। मतलब जी, ये है आपका दाम मूल्य जो है उचित मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें आज के महंगाई के टाइम में काफ़ी लागत लगती है। किसान पानी देना, ट्रैक्टर चलाना, बीज बोना और जो है मजदूरों के साथ जो है लगाते हैं आलू भी। तो ऐसे में उनका खर्चा जितना होता है, वो लागत जितनी लगती है, उसका पूरा मूल्य जो है गवर्नमेंट को देना चाहिए जिससे वो अपने जीवन को खुशहाल कर सके। बस हमारा इतना ही कहना है। वैसे मैं आपको शायद ये कहना चाहूँगा कि ये खंदौली का जो इलाका है आलू के लिए ही मशहूर है। यहाँ पर जैसे इस समय रबी की फसल बोई जा रही है, गेहूँ है, चना है, सारी चीज़ें, सरसों है। यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा किसी खेत में। देखिए हर जगह जहाँ आप देख रहे हैं वहीं आलू दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और शायद ये सारी चीज़ें आलू के लिए शायद मुफीद है। जी जी। देखो जिस खेत में भी देखो उसमें आलू ही आलू दिखाई दे रहा है और काफ़ी पहले बोया जा चुका है। शायद मुझे लगता है कि ये आलू 15 दिन तो हो चुके, 15 दिन 1 महीना लगभग हो चुका होगा। जो कनागत निकल के गए हैं जो कहते हैं, तब से इसकी तैयारी चलती रहती है। और वो खेतों में देखिए, कहीं खेतों में उग रहा है, कहीं काफ़ी बड़ा भी हो गया है। देखिए इस खेत में बड़ा हो गया है, इसमें अभी बोया हुआ है। कहीं तैयारी चल रही है। कहीं तैयारी चल रही है। ये दोनों तरफ है ये पोजीशन आलू की। अब हम कुछ किसानों से भी आगे चल के बात करेंगे इस आलू के बारे में। तब तक हम इसे यहीं रोकते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम भाई साहब चौधरी रणवीर सिंह है, प्रधान भाई। मैं अभी खंदौली से मैंने एंट्री किया था जी। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया कि यहाँ पर संभवतः सबसे ज़्यादा खेती जो आलू की होती है। आलू के बारे में थोड़ा सा बताएं। और अच्छा हुआ कि आप मेरे को यहाँ मिल गए। आलू पर बोलें थोड़ा सा, क्या सुविधाएं मिलती हैं किसानों को, नहीं मिलती हैं, या क्या प्रॉब्लम आती हैं?
बेचने के समय क्या कोल्ड स्टोर में क्या क्या दिक्कत है, ये थोड़ा सा जरा प्रकाश डालें। हमारा जो खंदौली क्षेत्र है, मई खंदौली, आलू का बहुत बड़ा क्षेत्र है। कितने गांव होंगे लगभग? यहाँ करीब पूरी तहसील ही? हाँ, पूरी तहसील में 90% आलू होता है। और आलू के रखरखाव के लिए कोल्ड स्टोर है, लेकिन कोल्ड स्टोर में जो रखरखाव है उसका भाड़ा भी 120 रुपये है। और इस साल तो जो है शुरुआत में आलू बड़ा अच्छा उठ के चला था, 800 रुपये से लेके और 1400-1500 रुपये तक शुरुआत में बिक गया है। अब एक 15 दिन से कुछ बाज़ार हल्का है। रेखा जी, कोई सवाल इनका इनसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या सरकारी खाद समय पे, पानी, बिजली मिल पा रही है आप लोगों को, बीज वगैरह, या आपको दाम बाद में सही मिल पाता है आलू का? सरकारी खाद की जो आप बात कह रही हैं, बड़ी आपने अच्छी बात कही है कि सरकारी खाद में इस समय इतनी किल्लत आई है कि जो खाद 1350 रुपये का बोरा है वो किसान को 1600 रुपये बोरे तक खरीदना पड़ रहा है। हाँ, सरकार ने जो खाद दिया तो है, लेकिन उसको थोड़ा लेट दिया है। जो समय पे देना था वो समय पे न दे करके कुछ दुकानदार ने जमाखोरी करके और उसको इकट्ठा कर लिया था। उस वजह से जो है बाज़ार में कुछ जो 200-250 रुपये का जो ब्लैक मनी चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे गांव में तो हमने सहकारी समिति से करीब 14 गाड़ी खाद वितरण कराया है, तो इससे यहाँ किसानों को सुविधा मिली है। रही बिजली की पानी की बात, तो बिजली तो हमारे यहाँ ठीक मिल रही है, बिजली में कहीं कटौती नहीं है, क्योंकि टीटी एक जड़ में पड़ता है अपना क्षेत्र। मेरी नॉलेज में एक चीज़ और आई थी, ऐसे ही आपकी तरह वो साधारण किसान थे, आपसे बुलान जी है, लोगों का कहना ये था कि खाद का रेट भी बढ़ गया है, ब्लैक में भी ले रहे हैं और मात्रा कम हो गई है। जितना वजन खाद का कट्टे में होना चाहिए उससे कम से कम कुछ नहीं है तो 5 से 7 किलो वेट कम आ रहा है। हाँ, ये भी है वो उर्वरक में हो जाए। हाँ, जो आप कह रही हैं सही कह रही हैं कि जो यूरिया खाद होता है उर्वरक में, उसका पहले 50 kg वजन आता था, उसको 5 किलो कम कर दिया गया है। अच्छा, ये सारी व्यवस्था हो जाने के बाद में जब किसान अपना लगा देता है, लागत लगा देता है, क्या उसको लागत का ऐसा मूल्य मिलता है कि वो अपने परिवार को चला सके? आलू का जो ऐसा बाजार होता है कि 1 साल मिल जाता है तो 3 साल पिट जाता है, 3 साल किसान घाटे में रहता है और 1 साल उसका भरपाई हो जाता है। लेकिन भरपाई होने में फिर 3 साल का जो घाटा है वो उसे पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए किसान घाटे में चल रहा है। और किसान आप देख रही हैं बहन जी के पूरा तप के ठुठुर के और कितनी परिस्थिति में फसल पैदा करता है। और अब ये एक नई कहानी और आ गई है, जो गाय और जो बछड़े हैं वो जो आवारा घूमते हैं वो और फसल में नुकसान कर रहे हैं, उनसे भी काफ़ी नुकसान है। अच्छा, कोल्ड स्टोर में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं किसानों को? कोल्ड स्टोर में तो यही है कि जो है आलू समय पर जैसे मनमानी करते कोल्ड स्टोर मालिक हैं, कुछ मनमानी भी कर लेते हैं। और जो कायदा में भाड़ा 100 रुपये गवर्नमेंट ने रखा है और 200 रुपये कुंटल रखा है, 100 रुपये कट्टे, लेकिन जो लोग कोल्ड स्टोर मालिक हैं वो 250 रुपये कुंटल काट रहे हैं। जो सरकार किसानों को जो सब्सिडी मिलनी चाहिए उससे जो है व्यापारी लोग और कोल्ड स्टोर मालिक ही मिल करके खा लेते हैं। ये है सब। असल में किसान का तो बच्चा वैसी पढ़ाई भी नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता है जैसा कि शहरों के लोग कर पाते हैं। तो आप लोग अपने डिमांड नहीं रखते हैं कि हम लोगों को ये सारी सुविधाएं, हमारे बच्चों को पढ़ाई का खर्चा फ्री करना पड़े, पढ़ाई का खर्चा ना देना पड़े, वो भी काबिल बने, बाकी उनकी जो ज़रूरतें हैं वो एक मिनिमम ज़रूरत तो कम से कम करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये आपकी मांग नहीं रहती है क्या? इसमें तो गवर्नमेंट नाकामी कर रही है। आपने देखा है कि किसानों के बच्चों के लिए एक सेना ही ऐसी नौकरी थी कि जिसका परिवार उससे चल जाता था। खासतौर पर आप किसान का एक बेटा अगर फौज में चला जाता था सरकार सेना में, तो उसका पूरा परिवार का भरण पोषण उसी से हो जाता था। जब से इन्होंने ये 4 साल की जो सीमा की है इसकी जो है भर्ती की, तो उससे फिर पर किसान बड़ा असंतुष्ट है और किसान दुखी है। किसान कह नहीं पा रहा, न किसान की चल रही है। उन्हें कायदा में माननीय प्रधानमंत्री जी को इसकी सीमा जो पहले थी जो 18 या 20 साल या 16 साल, उसको वहीं करनी चाहिए। ये अग्निवीर की है, उससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है। किसान के बच्चों की शादी है, परिवार है, सब उसी से चलता था, पढ़ाई वगैरह है, लेकिन उसमें घाटा हुआ है। ये थे
प्रधान जी मई के और मेरे से और सुरेखा जी के सवालों का जवाब दे रहे थे, और मैं समझता हूं कि आलू के किसानों के बारे में इन्होंने जो बोला है वो भी कहीं तक ठीक है, और एक सेना की जो बात रखी है वो बहुत अच्छा। क्योंकि इसमें बैठो। जो किसान हैं वो उनके बच्चे सेना में जाते हैं तो पूरी नौकरी न मिल करके 4 साल से किसान बहुत दुखी हैं। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि प्रधान जी ने सारी चीज़ें बताई, और यहाँ तक उन्होंने एक पक्ष ये भी रखा कि इस इलाके में आलू तो होता ही है। इस इलाके के परिवार के अधिकांश लोग खेती किसानी करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि एक बेटा सेना में चला जाए या पुलिस में चला जाए, लेकिन सेना को तो नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है, क्योंकि वो 4 साल की सर्विस है, और 4 साल की सर्विस हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खैर, आपको ये वीडियो किसानी, खेती का, आलू से संबंधित जो इलाका है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर अपनी एडवाइस लिखें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी बताएं, अपने शहर का नाम लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो आपको दिखाएं तो आपको ये हमारा वीडियो आपको ज़रूर पहुंच जाएगा और आप फिर उसे देख सकते हैं।